जय मसीह। तो आइए अभी हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। तो आज का परमेश्वर का वचन का विषय है हमारा दुश्मन कौन। इफिसी के पत्री 6 अध्याय 10 से लेकर 24 पद तक जो बाइबल पाठ किया उसमें हमारा लेक्शनरी में जो विषय दिया है शैतान और उसके षड्यंत्रों के ऊपर में विजय पाना। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई दुश्मन न हो। हर किसी का दुश्मन होता है, शत्रु होता है। और वो दुश्मन कौन होता है? वो दुश्मन आपका परिवार का सदस्य हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका सहकर्मी हो सकता है, आपके साथ काम करने वाले लोग हो सकता है, आपके गांव के लोग हो सकता है, आपके स्कूल के लोग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सभी का कोई ना कोई दुश्मन होता है, शत्रु होता है, जिसे वो अपना दुश्मन समझता है, शत्रु समझता है। और इस शत्रुता के कारण, इस दुश्मनी के कारण लोग यहाँ तक कह देते हैं कि तो ही मोरबे होले में भाले काट के खाबू, ऐसा भी कहता है ना। तो मोरिस बने भाले काट रहे हैं, ऐसा भी लोग कहता है। ऐसे लोग भी होता है, इतना क्या बोलेगा उसको, इतना भयंकर दुश्मनी रखने वाला। तो आज हम इस बात को सीखेंगे कि एक विश्वासी का दुश्मन कौन है। संसार के लोगों के विषय में आज मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि संसार के लोगों को परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, क्या कहती है, इसका ज्ञान उन लोगों को नहीं है। लेकिन हम लोग जो प्रभु के ऊपर में विश्वास करने वाले लोग, उद्धार पाए हुए लोग, परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल पर विश्वास करने वाले लोग होने के कारण से हमें समझना आवश्यक है। संसार के लोगों का तो हर कोई दुश्मन होता है। किसी का काम बिगाड़ने के कारण, किसी के घर से कुछ चोरी कर देता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है ना, और रुकावट डालता है। कई सारे कारण हो सकता है उनका दुश्मनी होने के कारण, और वो लोग दुश्मनी करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि आना जाना भी नहीं होता, अपने अपने में, दादा भाई में, बहन बहन में। मैंने एक बार आपको बताया, ऐसे भी बहन थी जो अपने भैया से 14 साल तक बात नहीं की। यहाँ तक कि शादी होने के दिन तक भी, शादी करके जाने वाले दिन तक भी अपने भैया से बिना बात किए वो चली गई। ऐसे भी लोग होते हैं, संसार के लोग जिन्होंने प्रभु का वचन को नहीं जाना है, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। लेकिन आप और मैं जो हम लोग विश्वासी कहलाते हैं, हमारा दुश्मन कौन है? क्या इस प्रकार के लोग जो हमसे व्यवहार करते हैं, इस प्रकार से लोग हमारे साथ में रवैया करता है, तो क्या वो हमारा दुश्मन बन जाता है? क्या उसे हमें दुश्मन समझना चाहिए, हमारा शत्रु समझना चाहिए, या कोई और है दुश्मन? इस बात पर हम लोग सीखेंगे। तो मेरे साथ में आप वो खोल लीजिए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, इसका 10 से लेकर 24 पद तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते हुए और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं,
जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उनके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ। तुखिकुस जो मेरा प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। उसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारी मनों को शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। तो यहाँ पर अभी मैंने जो बाइबल पाठ किया, ये पौलुस के द्वारा लिखा हुआ इफिसुस शहर में जो विश्वासी लोग थे उन विश्वासियों के लिए लिखा गया ये एक पत्र है पौल का। और जिस वक्त इस पत्र को पौल ने लिखा उस वक्त वो जेल में था, और जब वो जेल में था पौलुस, तो उसके आगे रोमी सैनिक लोग अंदर बाहर इधर उधर चल रहा है। रोमी सिपाही, और रोमी सिपाही लोग कैसा होता था, रोमी सिपाही लोग सिर में टोप लगा के, कमर में बेल्ट लगा के, झिलम लगा के, जूता लगा के, ढाल लेके, तलवार लेके इधर उधर इधर उधर इधर उधर चल रहा है। रोम राज्य का सैनिक लोग, सिपाही लोग। और जब पौल ने उस सिपाही को देखा तो उसे एक विचार आया, और वहीं पर परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से वो लिखने के लिए शुरू किया। ऐसे ही हम भी परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के सिपाही होने के नाते हमें भी इसी प्रकार की हथियार, जो आत्मिक हथियार है, हमें धारण करनी चाहिए बोल के ये चिट्ठी लिखता है इफिसुस के विश्वासियों को। हालेलुया। क्या लिखता है वो लिखता है सबसे पहले क्या, 10 पद में, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में मजबूत बनो। तो सबसे पहले आज हमारा शत्रु कौन है, एक विश्वासी का शत्रु कौन है, इसे हमको पहचानना है और उसके क्रियाकलापों को हमको समझना है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग धोखा खा जाएंगे और शत्रु को मित्र समझ बैठेंगे, मित्र को शत्रु समझ बैठेंगे। अगर हम लोग अगर परमेश्वर के वचन के आधार पर देखेंगे नहीं तो कि वास्तव में परमेश्वर का वचन हमारा दुश्मन किसे कहता है, कौन है हमारा शत्रु, तो 6 अध्याय का जब 11 और 12 पद में पढ़ेंगे तो यहां पर बताता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। वास्तव में विश्वासी का शत्रु ये है। विश्वासी का शत्रु वो लोग नहीं है जो आपका काम बिगाड़ता है। आपका शत्रु वो लोग नहीं जो आपकी मुर्गी चोरी करके ले जाता है। आपका शत्रु वो नहीं है जो आपका सुअर चोरी करके ले जाता है। आपका शत्रु वो लोग नहीं है जो आपके घर में आके आपसे झगड़ा करता है। वो आपका शत्रु नहीं है। उसके लिए तो आपको प्रार्थना करना है, हे प्रभु इसकी जिंदगी में काम कर, और उसके साथ में आपको अच्छा रवैया करना, अच्छा व्यवहार करना है, उससे प्यार करना है। वो शत्रु नहीं है। प्रभु क्या बोलता है, सताने वालों को और तुम्हें बुरे करने वालों के लिए भी तुम्हें भलाई करनी चाहिए और उसके लिए तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। वो हमारा दुश्मन नहीं है। यहां पर बताता है हमारा जो युद्ध है शरीर और मांस से नहीं है। शरीर मांस कहने का मतलब क्या है, संसार में जो लोग हैं वो लोग हमारा शत्रु नहीं है, वो लोग हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन हमारा शत्रु कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, वो है शैतान। शैतान है हमारा दुश्मन। शैतान और उसके दूत जो चारों तरफ घूमते रहते हैं, जो चारों तरफ फिरते रहते हैं, पृथ्वी में हर जगह में फिरते रहता है। उसके दूत लोग, शैतान के सेना लोग आकाश में भी है, पृथ्वी में है, गांव में भी है, समाज में भी है। जहां तहां वो घूम के क्या कर रहा है। पहला पत्रुस 5:8 क्या बताता है, पहला पत्रुस 5:8 बताता है, वो गरजने वाले सिंह के समान घूमते रहते हैं कि किसको मिले और फाड़ के खाएं। शैतान गरजने वाले सिंह के समान फिरते रहता है, लेकिन वो गरजता नहीं है।
गरजने वाले सिंह के समान दिखाई देता है, लेकिन वो शांत के साथ में किसी को पता ही ना चले, उस प्रकार से वो कार्य करता है। जब हम शैतान समझते हैं तो दो सिंह, काला कलूटा ऐसा हम समझते होंगे, है ना, इतना बड़ा बड़ा दांत निकला हुआ, इतना बड़ा बड़ा बाल, इतना बड़ा बड़ा नोक, जैसा हम लोग को कल्पना आ सकता है। वास्तव में शैतान वो नहीं है। शैतान कौन है? लूसीफर है, जो एक स्वर्गदूत था एक समय में, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध विद्रोह किया। उसने सोचा मैं भी परमेश्वर के समान होऊंगा, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको स्वर्ग से गिरा दिया, और उसके साथ भी जो सेना लोग था, उसके साथ में जो स्वर्गदूत लोग हो गए थे, वो लोग भी स्वर्ग से गिराया गया। वही स्वर्गदूत आज शैतान का रूप धारण करके सारे लोगों को जीवन में होकर, सारे लोगों के अंदर में होकर वो कार्य करता है। लेकिन वो वास्तव में शैतान नहीं है, वो वास्तव में शैतान नहीं है। एक बार प्रभु ने क्या बोला? एक बार प्रभु ने अपने चेलों को पूछा, क्या पूछा? कि समाज के लोग, गांव के लोग मेरे विषय में क्या कहता है? तो चेलों ने बोला, अरे प्रभु, कई लोग आपको अगम वक्ताओं में से एक है बोलता है, कई लोग आपको एलिया बोलता है, कई लोग आपको यिर्मयाह बोलता है, कई लोग आपको बपतिस्मादाता यूहन्ना बोलता है, बोल के बोला। तो प्रभु ने चेलों से पूछा, अच्छा ऐसा कहता है, लेकिन तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो? तो पतरस आगे आगे बोलता है, आप जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस ये बोला, तो प्रभु ने क्या बोला? धन्य है सिमोन पतरस, धन्य है तू, क्योंकि तूने जो अभी कहा वो तूने खुद नहीं कहा, वो परमेश्वर ने तुझसे कहलवाया है। परमेश्वर ने तुझे कहने के लिए बोला, इसलिए तूने कहा है। लेकिन उसके बाद में प्रभु वहां पर अपने दुख के विषय में बताता है। क्या बताता है? दुख के विषय में बताता है। अब मुझे मेरा समय आ गया है, अब मेरा दुख उठाने का समय आ गया है, अब मेरा मरने का समय आ गया है, अब मेरा क्रूस पर चढ़ने का समय आ गया है, अब मेरा बलिदान होने का समय आ गया है। जब इस बात को बता रहा था तो कुछ देर पहले जो परमेश्वर की बोली बोलने वाला पतरस वही बाद में बोलता है, हे प्रभु, तेरे जिंदगी में कभी ऐसा ना होने पाए। तो प्रभु ने क्या बोला? हे शैतान, दूर हो जा। तो क्या प्रभु ने पतरस को शैतान बोला था? नहीं, शैतान तो पतरस के अंदर में काम कर रहा था। आज हमारे विरुद्ध में काम करने वाले लोग कमी नहीं है संसार में। कई सारे हमारे विरुद्ध में कार्य करते हैं, कई सारे हमारे परिवार को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। वो लोग हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन शैतान और उसके दूत उसकी ज़िंदगी में होकर काम किया होता है। हमें उसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया, हमें उसके लिए विनती करने की ज़रूरत है। लेकिन वास्तव में हमारा शत्रु कौन है? जो अदृश्य रूप में गरजने वाले सिंह के समान घूम रहा है, किसको मिले, किसको फाड़ खाए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय 14 पद, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान के रूप में ना आकर ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में भी आ सकता है हमारे बीच में, किसी की जिंदगी में आके काम कर सकता है। वो शैतान हमारा शत्रु है। सुसमाचार मत्ती 7:15 में कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। भेड़ के भेष में आते हैं। भेड़ कैसा होता है? सीधा साधा। भेड़ के भेष में आते हैं, स्वर्गदूत के भेष में आते हैं, और वो मनुष्य की जिंदगी में काम करता है, किसी के जीवन में भी काम कर सकता है। तो उस वक्त में वो लोग अगर हमारे विरुद्ध में होता है तो वो हमारा शत्रु नहीं होता है। लेकिन शत्रु कौन है? शत्रु है शैतान। शैतान के दूत वे लोग हमारे दुश्मन है, जो आत्मा है। शरीर से हमारा लड़ाई नहीं है। मांस और लोह को मतलब शरीर से हमारा लड़ाई नहीं है। जो संसार में लोग रहते हैं, संसार में व्यक्ति लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, वो उससे हमारा लड़ाई नहीं है, उससे हमारा युद्ध नहीं है, उससे हमारा कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए, परंतु मित्रता होनी चाहिए। लेकिन अगर शत्रु कौन है? जो हमारे हृदय में होकर, हमारे जिंदगी में होकर काम कर सकता है, जो तुम्हें स्वर्गदूत होकर काम कर सकता है। स्वर्गदूत जैसे होके आएगा, लड़की लोगों को फंसाता है, लड़का के रूप में आ सकता है, लड़का लोगों को फंसाने के लिए लड़की के रूप में आ सकता है, सुंदर होके बाद में
बाद में जब शैतान क्या है अपना काम कर चुकता है तो पछताने का सिवाय कुछ नहीं होता है। कई लोग हमारे परिवार में कुछ अन्य बन के आ जाता है, लेकिन उस वक्त हम लोग उसको शत्रु समझ बैठते हैं, नहीं, और हम उससे लड़ाई करते हैं, उससे झगड़ा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उसके घर में जाके गाली गलौज करते हैं, तूने मेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए वो किया। नहीं, वो हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन उन लोगों के अंदर में काम करने वाले वो शैतान का जो सहयोगी, शैतान का दूत लोग काम करता है। हमारा मौलूद, हमारा जो लड़ाई है वह शारीरिक हथियार से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मेरा काम बिगाड़ा तो मैं हाथ से मार के, झापड़ से मार के उसका बदला लूंगा, नहीं। हमारा लड़ाई शारीरिक हथियार नहीं है, हमारा लड़ाई उस तरह के लोगों से नहीं है। हमारा लड़ाई में हमें शारीरिक हथियार नहीं प्रयोग करने चाहिए। एक बार प्रभु ने जब गेत्सेमनी के बगीचा में चेलों को प्रार्थना करने के लिए बोला, तो जब प्रभु को पकड़ने के लिए आया तो पतरस ने तलवार निकालकर मलखुस नामक व्यक्ति का कान को उड़ा दिया। तो प्रभु ने बोला, अपने तलवार को अपने म्यान में रख ले, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शारीरिक हथियार चलाने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें हाथ को उठाने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें झगड़ा करने के लिए, मुंह को खोलने के लिए नहीं बुलाया है। वो तो हमारे मित्र है, उसमें कार्य करने वाले कोई और है। अगर हमें युद्ध करना है, अगर हमें लड़ाई करना है, तो हमें भी आत्मिक हाथ हथियार को धारण करना पड़ेगा। सुसमाचार यूहन्ना 10:10 में प्रभु ने कहा, शैतान तो चोरी करने, नाश करने, हत्या करने आता है, और वह किसी के जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमारा लड़ाई जो है किसी मनुष्य के साथ में नहीं है, हाथों को उठाकर नहीं है, थप्पड़ को लगा के नहीं, झगड़ा करके नहीं, अब शब्द बोल के, गंदी गंदी गाली बोल के झगड़ा करने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया है। इस प्रकार से हम शैतान के ऊपर में विजय नहीं पा सकते हैं। हमारा लड़ाई तो वो सेना से है, शैतानिक सेना से है, लूसीफर की सेना से, जो आत्मा है, जो दिखाई नहीं देता है, और गर्जने वाले सिंह होके मनुष्य के रूप में ज्योतिर्मय स्वर्गदूत धारण करके भेड़ के रूप में भेड़िए बनकर आते हैं। अगर उससे युद्ध करना है, अगर उससे जीत हासिल करना है, तो हमें भी आत्मिक हाथ हथियार धारण करना पड़ेगा। आत्मिक हाथ हथियार, आत्मिक हाथ हथियार, ये शैतान से युद्ध करने के लिए पौलुस ने यहाँ पर विश्वासियों के लिए 6 आत्मिक हाथ हथियार बताया है। वो कौन सा है? वो है सच्चाई, सत्य। बोलिए, कोशिश कीजिए सच सच बोलने के लिए। हमेशा हमेशा हम लोग कई बार हम लोग चूक जाते हैं, लेकिन हमारा कोशिश होनी चाहिए सत्य बोलकर। उसके बाद में यहां पर नीचे बताता है वो सत्य एक आत्मिक हथियार है। धार्मिकता और सुसमाचार और विश्वास, और उसके बाद में यानी से लिखता है उद्धार और परमेश्वर का वचन। ये 6 जो है हमारे लिए परमेश्वर ने हथियार दिया है। जब कोई देश अपने सिपाहियों को दूसरे देश के साथ में युद्ध करने के लिए भेजता है, तो देश उसे हथियार उपलब्ध कराता है, आधुनिक हथियार देके भेजता है युद्ध करने के लिए। परमेश्वर ने शैतान से युद्ध करने के लिए भेजा है, तो हमको खाली हाथ नहीं भेजा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता है शैतान हमसे मजबूत है। शैतान हमसे, भले ही प्रभु यीशु ने उसको हरा दिया है, भले ही प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान होकर शैतान को हरा दिया है, लेकिन फिर भी आज भी वो मजबूत है। अगर हम लोग हाथ हथियार धारण नहीं करेंगे, आत्मिक हाथ हथियार धारण नहीं करेंगे, तो हम लोग जीत के भी हार जाएंगे। हमारा कैप्टन, हमारा प्रभु यीशु मसीह तो जीत गया, लेकिन हम लोग हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग आत्मिक हाथ हथियार हम लोग धारण नहीं किए हुए हैं। आत्मिक हाथ हथियार में क्या है? सच्चाई है, सच्चाई का जीवन, जिंदगी, ईमानदारी का जीवन, सच्चाई की जीवन हमें जीनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति आपसे बोल दे आज क्यों नहीं आया, तो आप कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग बहाना बना देते हैं, हम लोग झूठ बोल देते हैं, ये हुआ था वो हुआ था बोल के हम लोग झूठ बोल देते हैं। झूठ की जिंदगी मत जीना है। कोशिश कीजिए जितना हो सके सच्चाई के साथ जीवन जीना, ईमानदारी का जीवन जीने में हमारी कोशिश होनी चाहिए। सच्चाई का जीवन, धार्मिकता, परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह में जो धार्मिकता हमारे लिए उपलब्ध कराया है, उस धार्मिकता का झिलम हमको पहनना है। धार्मिकता। और उसके बाद में यहां पर नीचे क्या बोलता है, धार्मिकता के नीचे यहां पर बताता है मेल का सुसमाचार। सुसमाचार प्रचार भी एक हथियार है। हालेलुया। जो मेल मिलाप का सुसमाचार है, यह सुसमाचार भी एक हथियार है।
और साथ ही साथ यहाँ पर बताता है विश्वास। छोटी छोटी बातों में हम लोग गिर जाते हैं, प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता है तो हम लोग दूसरी ओर रुख कर लेते हैं। विश्वास का जीवन भी हमें जीनी चाहिए। उद्धार, प्रभु यीशु में हम लोगों को उद्धार मिला है। फिर परमेश्वर का वचन, ये 6 हथियार, हालेलुया, 6 का 6 हथियार। यहाँ पर इस खंड में पौलुस ने परमेश्वर के हाथ हथियार को धारण करो इतना ही नहीं बोला है, लेकिन 2 बार उसने एक शब्द को प्रयोग किया है, वो है सारे हथियार, परमेश्वर के सारे हथियार। 6 का 6 हथियार, 6 का 6 हथियार हमें धारण करने चाहिए। कभी कभी सरकार के लोग हमको डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाता है, आप लोग फलना दिन में अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक का पासबुक, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और क्या क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सब लेके बुलाता है। घर का परिवार चला जाता है, वहां पर जब मांगता है तो अगर एक चीज भी भूल गया, राशन कार्ड भूल गया, तो लान ले राशन कार्ड, कहाँ, घर में है। उस एक राशन कार्ड भूलने के कारण आपका उस दिन में काम ही नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार अगर 6 का 6 हथियार में अगर आपके पास 5 हथियार है लेकिन एक हथियार आप धारण किए नहीं हुए हैं तो शैतान उसी जगह में प्रहार करेगा। इसीलिए पौलुस ने यहाँ पर 6 का 6 हथियार धारण करो। हो सकता है आप उद्धार पाए होंगे, हो सकता है आपने धार्मिकता का झिलम पहना होगा, हो सकता है आप सुसमाचार प्रचार करते होंगे, हो सकता है परमेश्वर के वचन पढ़ते होंगे, लेकिन अगर उसमें से एक भी 6 का 6 हथियार में एक भी हथियार अगर हमारे पास में नहीं है तो शैतान वहीं पर प्रहार करेगा और हम लोग हार जाएंगे, हम लोग असफल हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, 6 का 6 हथियार धारण करें। हमें गीत सुनने का मन तो करता है, लेकिन क्या हमें परमेश्वर का वचन सुनने का मन करता है? हमें गीत गाने का मन तो करता है, लेकिन कभी परमेश्वर का वचन सुनाने का मन करता है? परमेश्वर का वचन भी एक हथियार है। हमेशा गीत को सुनते मत रहिए, कभी कभी परमेश्वर का वचन भी सुनिए। कभी कभी ऑडियो बाइबल है मोबाइल में, कभी कभी बाइबल को लगा के वचन भी सुनिए। गीत तो हम लोग बहुत सुनते हैं, गीत को यहाँ पर हथियार नहीं बताया गया है। ऐसा नहीं है कि गीत प्रभु का काम नहीं करता, प्रभु को महिमा नहीं करता, वो भी प्रभु को महिमा करता है, लेकिन हमारा हथियार में क्या है, परमेश्वर का वचन है हमारा हथियार। हालेलुया। ये 6 का 6 हथियार हमें धारण करने चाहिए। है, शैतान हमारा शत्रु है, उसके जितने भी सेना है हमारा शत्रु है, लेकिन इस शत्रु से युद्ध करने का हथियार कहां से आता है? यह शत्रु से युद्ध करने का हथियार परमेश्वर ने हमको दिया है। यह 6 का 6 हथियार है और इस हथियार को चलाने का शक्ति कहां से मिलेगा? परमेश्वर की वचन, परमेश्वर के हथियार को चलाने का शक्ति है। हम लोग पुराने नियम में एक घटना मिलता है ना, हमेशा इजरायली लोगों के साथ में फलस्तीनी का झगड़ा हो रहा था और 9 फुट का आदमी निकलकर हमेशा वो लोग को चुनौती देता है, तुम में से कौन है, भेजो, हे इजरायली कौन है तुम्हारे बीच में, भेजो मुझसे लड़ाई करने के लिए। अगर तुम लोग जीत गया तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा। हर सुबह शाम निकल के उसको चुनौती दे रहा है, उससे लड़ाई करने वाला कोई नहीं। साउल राजा भी डर के दरबार में बैठा है, राज दरबार में साउल राजा भी उधर में डर के बैठा हुआ है। तो दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेके जाता है, खाना दे रहा था, उसी वक्त में वो गोलित निकल के चिल्लाता है, कोई है तुम्हारे बीच में मुझसे युद्ध करने वाला, बोल के चिल्लाता है। सब लोग भाग जाता है दुम दमाके, है ना। दाऊद छोटा सा, इधर का लाली भी नहीं गिरा था, बाइबल बोलता है, छोटा सा 16-17 साल का बच्चा। देखता है वो, ये कौन है जो जीवित परमेश्वर के सैनिक को ललकार रहा है। दाऊद ने वहां पर सिर्फ गोफन से उस दैत्य आकार जो शत्रु था उसको मार गिराया। हालेलुया। लेकिन उससे पहले दाऊद ने साउल राजा का हथियार उठाने का प्रयास किया था, उसका कपड़ा पहन के चलने का प्रयास किया था, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। आज वो उस वक्त में क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो छोटा बच्चा था, उसके पास में वो ताकत नहीं था, उसके पास में वो शक्ति नहीं था कि साउल राजा के हथियार को उठा के युद्ध करता। आज
हाथ हथियार, परमेश्वर के हाथ हथियार उठाने के लिए हमको शक्ति कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा। इसलिए क्या 10 में लिखा है, प्रभु में और उसके प्रभाव के शक्ति में मजबूत बनो। और नीचे कहता है इसलिए बलवंत होते जाओ, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, हर प्रकार से प्रार्थना करो, हर किसी लोगों के लिए प्रार्थना करो। हम लोग प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए, हमें दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए सिर्फ नहीं, सिर्फ अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्ते नाते के लिए, सभी लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हर समय प्रार्थना करते रहने चाहिए। लड़ाई करने वाले लोग क्या करते हैं? जब लड़ाई का समय आता है तो कितने जोर से चिल्लाता है वो लोग, मारो, है ना? हमारा आवाज है हमारा प्रार्थना। हालेलुया। हमारा शक्ति है हमारा प्रार्थना। नहीं तो ये नहीं है तो वो हथियार भी काम का नहीं होगा। प्रार्थना हमारा आवाज है। आज हमने यहोशू की पुस्तक से सुना, जब इजरायलियों ने जब यहोशू ने जब चिल्लाने के लिए बोला, कितनी जोर से चिल्लाया, वो दीवार भी गिर गया और उस शहर को वो हासिल कर पाया। ये आवाज क्या है? आज हमें परमेश्वर ने बड़े बड़े आवाज निकाल के गाली करने के लिए, अपशब्द बोलने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन हमारा आवाज है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना के आवाज उठाते हैं इस हथियार धारण करके, तो शैतान को झुकना पड़ेगा। हालेलुया। शैतान को हारना पड़ेगा और हम लोग जीत हासिल करेंगे। हम लोग जीत हासिल करेंगे, हम लोग विजयी बनेंगे। हालेलुया। ये बातें बताता है। लेकिन इसमें से एक भी हथियार अगर हम लोग नहीं उठाए तो हम लोग उसी जगह पर हम लोग झुक जाएंगे और हार जाएंगे हम लोग। इसीलिए सारे हाथ हथियार धारण कर लो। और उसके बाद में अंत में क्या कहता है? वो कहता है तुकिकुस के विषय में उदाहरण देता है। इफिसी के मंडली के विश्वासी लोग, कई सारे लोग सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? मेरा पास्टर, हम लोगों के बीच में सेवा करने वाले प्रभु के दास को ये लोग बंदी बना के ले गया, ये लोग जेल में बंदी बना के ले गया। वो लोग सोच रहा था रोम का सैनिक लोग शत्रु है, यहूदी लोग शत्रु है, फारसी लोग शत्रु है, शायद विश्वासी लोग कोई सोच रहा था। लेकिन पौल ने बोला, पौल का कहने का मतलब वो लोग मेरा शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु नहीं, शत्रु तो कोई और है। तुकिकुस को मैं भेज रहा हूँ, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुकिकुस जाके वहाँ पर उत्साह भरा शब्द को बोलता है। कभी कभी हमें दूसरों की ज़िंदगी में जो देखा है हमने, उन्हें दूसरों को बताने की ज़रूरत है। ये भी एक हथियार के समान है। दूसरों की ज़िंदगी में जब आप अच्छी बातों को देखते हैं, उसका उदाहरण देख के आपको दूसरों को उत्साहित करने की ज़रूरत है। बाइबल में लिखा है एक दूसरे को उत्साहित किया करो। ये सारी बातें जब एक विश्वासी करने के लिए आरंभ करता है, 6 का 6 हथियार धारण करता है, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता है, हर समय प्रार्थना करते रहता है, और साथ ही साथ क्या करते हैं? दूसरों को भी उत्साहित करता है। शैतान को झुकना पड़ेगा। आपके परिवार में सुधार आएगा, हमारे समाज में सुधार आएगा, हमारे कलीसिया में सुधार आएगा, आपके दोस्तों के बीच में सुधार आएगा, आपके अपने लोगों के बीच में सुधार आएगा। परमेश्वर कार्य करेगा। इसलिए हमारा शत्रु कौन है? हमारे लोग नहीं है, लेकिन हमारा शत्रु है शैतान, उसके दूतगण है। और इसे जीतने के लिए शारीरिक हथियार नहीं, परंतु इसे जीतने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए आत्मिक हाथ हथियार दिया है, 2 6 का 6। उसके साथ में प्रार्थना, उत्साहित करने वाले काम भी है ना? और इसे उठाने की शक्ति परमेश्वर की ओर से ही हमको मिलता है। ये सारी बातें आज के विषय में बताया गया। प्रभु ने बोला, मैंने तुम्हें जीत हासिल करने के लिए बुलाया है, हारने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तुम्हें सिर बनाना चाहता हूँ, पूंछ नहीं। लेकिन कैसे? जब इस हथियारों को हम लेते हैं, हम ग्रहण करते हैं, हम पहनते हैं, तब हम विजयी बनते हैं। सो परमेश्वर आज की इस छोटी सी वचन में हम सभी को आशीष